हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सोल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में 2 लेक्चर को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करने वाले हैं संसद, जिसे पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो इसे अच्छे से हमें क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें जो पहला पॉइंट है, आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक, यानी कि अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि और प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में अक्सर बनता है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं करके डायरेक्ट बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद को बनाती हैं। तो गाइस, पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को संसद का अंग माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गाइस, संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है, आगे जाके इसे समझेंगे। और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है संविधान में, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है जो कि एक उच्च सदन है, और अनुच्छेद 81 में गाइज लोकसभा जो कि निम्न सदन है। ठीक है ना, तो उसका वर्णन है। गाइज, अभी तक जितने भी पॉइंट हमने पढ़े, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा गाइज, नोट्स आपको बनाते रहना है। लेक्चर आपको इसी क्रम में बेहतरीन जो है आपको स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और आगे भी जारी रहेगा। सो गाइज, आगे है भारत और इंग्लैंड की व्यवस्थापिकों को गाइज संसद कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा गाइज, अमेरिका की जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस। यहाँ पर कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये अमेरिका की विधायिका का नाम है कांग्रेस। ठीक है, अच्छा, आगे है गाइज, जापान की विधायिका को डायट कहते हैं, या जापान की जो संसद है उसको डायट बोलते हैं। गाइज, ये है स्विट्ज़रलैंड है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की जो विधायिका है इसको बोला जाता है गाइज संघीय सभा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये हैं, इनको आपको कवर करना है। इसके अलावा गाइज, अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर आपको करना है। सीरीज इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। प्लेलिस्ट में जाके पिछले लेक्चरों को और सभी विषयों के लेक्चरों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, नोट्स वहाँ पर डाले जाते हैं। मेधा सोल्दानी फेसबुक पेज है, और यूट्यूब चैनल भी मेधा सोल्दानी, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, जो राज्यसभा है, सबसे पहले तो हमने बात किया कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, और आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है जो कि उच्च सदन है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो गाइज, सबसे पहले राज्यसभा को ही कवर करेंगे, देन लोकसभा को कवर करेंगे, देन लोकसभा अध्यक्ष को कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइज, बात करें राज्यसभा के गठन की, तो राज्यसभा का जो गठन होता है ना, 3 अप्रैल 1952 को ये गठन हुआ था। इसकी जो प्रथम बैठक है 13 अगस्त 1952 को ये हुई थी। ठीक है ना, बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। इसके अलावा गाइस, जो राज्यसभा है ना, ये मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। पूरे अच्छे से बात करेंगे कहाँ कहाँ के प्रतिनिधि इसमें होते हैं, और क्या इसकी सदस्य संख्या है, और आगे की बहुत अच्छे से डिटेल से हम कवर करेंगे। तो बात करें गाइस, टोटल राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है ये होती है गाइस 250। ठीक है, और इन 250 सदस्यों में से 228 सदस्य जो होते हैं ना, इनको निर्वाचित किया जाता है, अर्थात ये बाई इलेक्शन चुन के आते हैं। इसके अलावा गाइस, जो 12 सदस्य हैं ना, ये मनोनीत किए जाते हैं। इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रसिद्ध लोगों को जो है मनोनीत किया जाता है।
और ये गाइज ये मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है। आगे के लेक्चरों में हम जो है गाइज अपने संविधान के स्रोतों की बात करेंगे, उसके लिए अलग से लेक्चर हम आगे बनाएंगे। लेकिन गाइज टोटल सदस्य संख्या तो हमने बताया 250, 228 निर्वाचित इसमें और 12 मनोनीत। लेकिन जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या है ना, वो अभी है 245। ठीक है, आगे है गाइज नोट करके यहाँ पर लिखा गया है, इसे देखेंगे कि 1954 में जो राज्य परिषद है और जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्य परिषद को नया नाम दिया गया राज्यसभा और जनता का सदन यानी कि इसको दिया गया नया नाम लोकसभा, और इसी शब्द को जो है बाद में अपना लिया गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज जो आपको याद रखना है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में, इसके अलावा गए किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राज्यसभा में नहीं हैं। आगे बात करते हैं गाइज, इसके बाद सर्वाधिक जो राज्यसभा सीटों वाला ज़िला है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ये सीटों की संख्या है 31 यानी कि 31, और न्यूनतम जो है गाइज राज्यसभा सीटों वाला अगर राज्य की बात करें तो ये है त्रिपुरा, 1 सीट है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं गाइज, सर्वप्रथम राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने वाली जो पहली जो फिल्म अभिनेत्री हैं या अभिनेता को पहले कवर कर लेते हैं। अभिनेता ये हैं गाइज पृथ्वी राज कपूर, और प्रथम अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त। ठीक है ना, इनको जो है यहाँ पर मनोनीत किया गया था। अभी राज्यसभा की विशेषताएं ख़त्म नहीं हुई हैं, आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। उससे पहले थोड़ा सा हम जो द्वितीय सदन है अर्थात उच्च सदन है, इसमें जो प्रतिनिधित्व है इसको देख लेते हैं, क्योंकि गाइज हमें विश्व का भी जो है पढ़ना पड़ेगा, हमारे परीक्षा पैटर्न के बेस पर हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसे भी जानते हैं। तो गाइज जो उच्च सदन है, इंग्लैंड के उच्च सदन का नाम है लॉर्ड सभा। और गाइज यहाँ पर जो चयन होता है ना, यहाँ मनोनीत नहीं किया जाता है, इंडिया की तरह नॉमिनेट नहीं किया जाता है, यहाँ होता है वंशानुगत, जेनेटिक होता है जी। ठीक है, उनके दादा हैं तो उनके पिताजी, फिर वो, इस तरीके से सदस्य बनते जाएंगे। इटली, कनाडा और जापान में भी गाइज नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जबकि भारत में राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीक़ों से है, ये प्लस है बीच में, तो दोनों तरीक़ों से यहाँ पर चलता है। इसके अलावा गाइज जो अमेरिका का है ना उच्च सदन, ये है सीनेट। सीनेट में जो है गाइज प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एक कैंटन के लिए, एक राज्य के लिए गाइज 2 सीटें होती हैं, 50 राज्य अमेरिका में, तो सीनेट की संख्या टोटल होती है 100। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गाइज जिनको आपको भूलना नहीं है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज जो ये पॉलिटी है ना, ये पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं अक्सर, ये अक्सर जो है इस सब्जेक्ट की काफ़ी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है अब। ठीक है, तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हैं और नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख है, पहले हमने कवर किया। गठन की बात करें गाइज तो 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, लेकिन इसकी जो बैठक हुई थी गाइज 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है गाइज, लेक्चर देखने के साथ नोट्स ज़रूर बना लें। अगर आप लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार डेफिनेटली आप इसे देखें। 2 बार जब आप देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेहतरीन स्टडी मटेरियल क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है लेक्चर के माध्यम से। तो गाइज आप इन्हें जो है अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी ज़रूर करें, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। आगे बात करते हैं गाइज, लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व ये लोकसभा द्वारा किया जाता है या लोकसभा करती है। ठीक है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है गाइज आपको भूलना नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करती है। तो गाइज लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही ऑप्शन आएगा विधानसभा या विधान परिषद। तो गाइज लोकसभा वहाँ पर आपको आंसर में टिक करना है। अब बात करते हैं गाइज कुल सदस्य संख्या की, तो गाइज यहाँ पर कुल सदस्य संख्या है 552। इस 552 में से 550 जो होते हैं गाइज निर्वाचित होते हैं, और 2 जो है राष्ट्रपति जो है क्या करता है, मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी हम इसे बात करेंगे। ठीक है ना।
एंग्लो इंडियन समुदाय से वो होते हैं। ठीक है, तो गाइज 550 निर्वाचित होते हैं, तो इसमें भी 530 सदस्य राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 545 सदस्य ही हैं और जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं ये होते हैं संसद, जो संविधान है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत जो है इनका जो है नॉमिनेशन किया जाता है। आगे बात करते हैं गाइज, राज्य में जो है प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो है मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हालांकि जो 61वां संविधान संशोधन 1988 था, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। गाइज ये टॉपिकों को हम इसलिए कवर कर रहे हैं, पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हैं और अक्सर यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि परीक्षाओं में जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और गाइज अगला पॉइंट है कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र लगभग 75 लाख लोगों पर जो है, या 7.5 लाख बोल सकते हैं, सॉरी 75 लाख नहीं होगा, ये डाटा आप कट कर सकते हैं, या तो 7.5 लाख लोगों पर जो है एक सीट को बांटा गया है। लेकिन जो अभी परिसीमन होना था अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो अगला परिसीमन होगा ये होगा 2026 में, यानी कि 7.5 लाख लोगों पर एक सीट को लोकसभा में भी बांटा गया है। परिसीमन होगा अगला 2026 में। बात करते हैं गैज सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश है गैज, 80 सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा सीटों में भी उत्तर प्रदेश ही था, 31 सीटें थी। त्रिपुरा 1 सीट के साथ न्यूनतम वाला राज्य था। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं एकमात्र जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा गैज न्यूनतम लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी ये न्यूनतम के साथ में हैं। ठीक है ना। अच्छा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो ये है गाइज लद्दाख। ठीक है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश है गाइज दिल्ली। दिल्ली में जो है गाइज 7 जो हैं लोकसभा सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दिल्ली है। इसके अलावा गाइज अगर हम लोकसभा को पढ़ ही रहे हैं तो लोकसभा की विशेषताओं को भी कवर करेंगे। तो गाइज जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं या थे, ये थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। दूसरी बात करते हैं गाइज जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी ये रही गाइज मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा में अध्यक्ष थी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष गाइज ये थे अनंत साइनम आयंगर। और 17वें लोकसभा जो अध्यक्ष हैं गाइज ओम प्रकाश बिरला हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष होगा गाइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो गाइज आगे जो है बात करते हैं संसद की अवधि की। तो गाइज संसद में हमने बताया कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है तब जाके संसद बनती है। हालांकि राष्ट्रपति टॉपिक को आगे हम कवर कर लेंगे, अभी यहाँ पर कवर नहीं किया है। तो गाइज जो आर्टिकल 83 है ना, इसमें राज्यसभा में जो है अवधि के उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि यह एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं बात करें गाइज लोकसभा की, तो लोकसभा जो है अपने आप में स्टेबल नहीं है, अस्थायी सदन है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद स्वतः ये भंग हो जाती है। बीच बीच में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस संसद की सदस्यता की बात। तो आर्टिकल 84 में ये बात बताई गई है कि संसद की सदस्यता को लेने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, कम से कम लोकसभा के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है या सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु को उसे पूरा करना है, तभी उन्हें जो है लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता मिल पाएगी।
आगे बात करते हैं गैस संसद की समितियां की। तो गैस संसद में ये समितियों से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। तो पहला काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना गैस 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। और गैस इसमें जो सदस्य संख्या है टोटल होते हैं 22, लोकसभा से होते हैं गाइज 15 और 7 सदस्य राज्यसभा से इसमें चुने जाते हैं। तो गाइज लोक लेखा समिति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सदस्यों से भी पूछा जाता है। अगली जो समिति आएगी गाइज प्राकलन समिति, इसकी स्थापना भी 1921 में हो गई थी। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। आगे बात करते गए संसद के पीठासीन अधिकारी की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गैस इसमें पहले बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। ये लोकसभा अध्यक्ष कोई पीठासीन अधिकारी बोल सकते हैं हम अभी। ये चुनाव जो है ना लोकसभा सदस्य अपने बीच से करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के लिए। हालांकि इसकी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को राष्ट्रपति निर्धारित करता है, याद रखिएगा। और गाइस लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, न कि राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा गाइस लोकसभा जो अध्यक्ष है इसके कार्य क्या क्या रहते हैं, या पीठासीन अधिकार भी हम लोग इन्हें बोलते हैं। तो इनके कार्य क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले गाइस सदन की कार्यवाही का संचालन करना इनका काम होता है। और संसदीय परंपराओं व नियमों का सदन में यह वह अंतिम व्याख्यान होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और उसका निर्णय गाइस अंतिम होता है, सर्वमान्य होता है, ठीक है ना। और संसद अध्यक्ष का यह कार्य की गणपूर्ति अर्थात जो कोरम है के बिना संसद की कार्यवाही को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। कोरम क्या है इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद जो है आगे के बात करते हैं हम। गैस कोरम ये होता है कि जो संसद में सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना सदन की कार्यवाही को संचालित नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं कोरम, या गणपूर्ति भी अक्सर इसे बोला जाता है। और ये होता है 1/10 टोटल सदस्य उपस्थित सदस्यों का, या टोटल सदस्यों। यह सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। अर्थात अगर टोटल जो मेंबर हैं उनका 1/10% भी अगर संसद में उपस्थित नहीं है तो इस तरीके से जो है संसद जो है गणपूर्ति पूरी नहीं होने के कारण स्थगित कर सकता है। इसके अलावा गैस लोकसभा अध्यक्ष सदन में बराबरी की स्थिति में मतदान भी करता है। और वह दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। लेकिन गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? बैठक को राष्ट्रपति ही बुलाएगा केवल, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो है संसद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करेगा, न कि राज्यसभा का उपसभापति करेगा। आगे बात करते हैं गाइज, वह यह प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो गाइज लोकसभा अध्यक्ष करता है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं गाइज लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के बीच से ही करते हैं। पहले भी हमने बोला था अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी ऐसी होता है। सामान्यतः यह ना विपक्षी पार्टी से ये होता है। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा जो है नहीं ली जाती है, क्योंकि ये जो है संसद के सदस्यों की तरह ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, शपथ को ले चुके हैं। सो गाइस संसद का पार्ट जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर दें। इसके बाद गाइज अभी हम राज्यसभा के उपसभापति पर जो है टॉपिक पर एक लेक्चर लेके आएंगे। उसके बाद जो है गाइज नोट्स तो हमारा तैयार है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। लेक्चर पसंद आता है तो गाइज प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज।